आज हम बताएंगे क्या चीज। तो 10th क्लास का है। क्या चीज? 10th क्लास का है जो तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा 10th क्लास का फिजिक्स से, उसको मैं आज भी एकदम कहता है ना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, वो आज सब वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमने जो ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये टोटल इसी में से रहेगा। आपको फिजिक्स में पूछेगा 2 नंबर या 5 नंबर या, तो इसी से रहेगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, ये हम देते गारंटी। ये क्वेश्चन हम समझा देंगे जी कैसे कैसे बना जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो अगर इसका तुम चाहते हो कि ये क्वेश्चन और परिभाषा दोनों एक ही साथ हमको मिले, तो क्या करना है, हमारा वेबसाइट है www.most30.com। कौन है? तो मेरा वेबसाइट है ये www.most30.com। इस पर आप जाइए, ये वेबसाइट पर आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। वैसे हम ये शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन लिखे सोल्यूशन नहीं दिए है, लेकिन इस वेबसाइट पर जाइएगा ना www.most30.com पर, तो आपको पूरा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा परिभाषा सहित। तो देखो हम क्वेश्चन आप समझाते हैं, चलो पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन समझा, देखो क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है। क्या चीज? तो पहला पूछेगा 5 मार्क्स में और दूसरा पूछता है क्या चीज 2 मार्क्स में। उसमें हमने कितना टोटल क्वेश्चन लिखे हैं, देखो इसमें है 5 मार्क्स में 8 टोटल और इसमें 10, यानी टोटल 18 क्वेश्चन लिखे हैं। आपको इसी से रहेगा क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इसको। पहला हमने क्या लिखा है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। ये क्वेश्चन भी है, ये हर बार पूछता है, हर बार। ये बोर्ड का नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये पूछता है 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव है। जैसे देखो प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम होता है, तो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2 नंबर में, सॉरी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में। यानी कि प्रकाश कहेगा क्वेश्चन जब प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होता है, तो 2। आप लोग कितने लगे? 2। ये क्वेश्चन समझ गए। दूसरा देखिए क्या है, दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार को लिखे। हाँ, ये भी क्वेश्चन भी आया है। क्या चीज है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार को लिखे। ये समझ गए होंगे। अगला क्या है, देखो चिन्ह परिपाटी क्या है। ये भी क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है जो आप तुम सोच नहीं सकते हो, जो इतना इंपोर्टेंट है। ठीक। अगला क्वेश्चन ओम के नियम। ये तो बाबू कोई नहीं इसको रोक सकता है, तो इसमें आने से इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये कोई नहीं रोक सकता। ये आएगा तो आएगा, ओम के नियम आएगा 2023 के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में आएगा। ये हुआ। अगला हमने क्या लिखा, फॉलोइंग का वाम हस्त नियम। ये भी कभी कभी पूछ देता है। ये शायद 2020 से पूछा था, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा, हो सकता है 2023 से पूछ दे। उसके बाद क्या है, इंद्रधनुष क्या है, इसके प्रकार को परिभाषा सहित लिखिए। इंद्रधनुष भी एक अपने मायने रखता है। ये टॉपिक जो है इंद्रधनुष, ये आपका 3rd लेसन है। इसमें ये टॉपिक मायने रखता है अपने लिए, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए, 5 मार्क्स में नहीं आता ये। अगला क्या चीज है, परिनाल का क्या है, इसका चित्र वर्णन करें। परिनाल का एक तरह से है ना, जैसे तार लपेटा रहता ना, वही परिनाल का हुआ। तो उसको क्या करेंगे, ये तो वैसे है 12th का टॉपिक, लेकिन क्या करेगा ना, बोर्ड सरक जाता है। कभी क्या सरक जाता है, वो 10th क्लास में भी पूछ देता है ये परिनाल का। तो इसीलिए इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला है क्या चीज, जो जब वस्तु 2f' पर स्थित हो तो चित्र आरेख खींच। हाँ, ये क्वेश्चन आया। एक आया क्या चीज, जो जब वस्तु 2f' पर स्थित होगा तो उसका चित्र आरेख बनाने वाला। 2 नंबर में ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये टोटल आप लोग पढ़े होंगे 6 होगा क्या चीज में, तो पहला लेसन प्रकाश के परावर्तन में, 6 चित्र होगा प्रकाश के अपवर्तन में, जिसमें से प्रकाश के परावर्तन से नहीं पूछकर बल्कि पूछता है प्रकाश के अपवर्तन से। उसमें भी पूछता है, उसमें 6 है, तो 6 में से क्या करता है, उसमें से कोई भी एक पूछेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिए, जब वस्तु 2f' पर स्थित हो तो उसका चित्र आरेख खींचे, ये हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये हुआ। अब आइए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, डिफरेंस। देखो
ये 2 नंबर और 5 मार्क्स दोनों के लिए ये मायने है। क्या चीज है? दोनों के लिए 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए मायने है। ये हुआ। अगला है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? हाँ, ये आप लोग रियल लाइफ में देखे होंगे। जब तुम लोग आकाश की ओर देखता है तो क्या करता है? देखता है और सोचता है, ओह कैसे इसका नीला रंग हो गया। वही है जिसका नीला रंग कैसे हो जाता है, तो वही इसमें कारण बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन हुआ आपका 2 नंबर वाला। अब चलते कुछ 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो हमने ये भी लिखा है 5 मार्क्स के लिए। कौन सा क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स में? तो देखिए क्वेश्चन कौन पूछेगा। पहला हमने लिखा है क्या चीज, जो ओम के नियम को लिखे तथा इसे सत्यापित करे। ये क्या क्वेश्चन जो है, ओम के नियम क्या है इसको सत्यापित करने वाला ये क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड हर बार पूछता है, हर बार। ये क्वेश्चन हुआ ओम के नियम क्या है लिखे तथा इसे सत्यापित करे। ये 5 मार्क्स में फिक्स रहता है बोर्ड के लिए। अगला कौन है? दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकार को लिखे परिभाषा सहित। हमने पीछे 2 नंबर में भी लिखे थे और 5 मार्क्स में लिखे। देखो 2 नंबर में लिखे थे क्या चीज, जो दृष्टि दोष क्या है। यहाँ देखो सेकंड नंबर 2 दृष्टि दोष क्या है इसके प्रकार को लिखे। यहाँ पूछे डायरेक्ट प्रकार, इसमें क्या क्या कह रहा है, जो प्रकार को लिखना भी है लेकिन उसका परिभाषा सहित कारण सहित लिखना है। इसे पूरा यानी कहना है डिटेल में लिखना है, पूरा डिटेल। वो हुआ। अगला क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन देखते देखिए। अगला क्वेश्चन विद्युत बल्ब क्या है इसका चित्र लिखे, यानी विद्युत बल्ब। ये 5 नंबर में क्वेश्चन अपने आप को एक ऐसे क्वेश्चन मानता है विद्युत बल्ब क्वेश्चन, जो कहता है भाई तू दे या ना दे लेकिन हम 23 के एग्जाम में आएंगे चाहे तुम जैसे दो। ये क्वेश्चन है। अगला कौन क्वेश्चन देखो, सिद्ध करे कि श्रेणी के तथा समांतर क्रम समूह के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन 2019 से पूछा था, 2023 में पूछेगा, ये फिक्स है। ये 5 साल नहीं, वही 3 साल या 4 साल गैप करके देता है। जैसे 19 से पूछा है तो 23 में पूछेगा तो कितना साल, 19 3 हो गया 12, 4 साल गैप हुआ। 4 साल के गैप में ये क्वेश्चन पूछेगा। 2019 से पूछा था 5 मार्क्स में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूह के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाला ये क्वेश्चन। अगला क्या है, जो सिद्ध करे कि f बराबर r/2 और नहीं तो r बराबर 2f। ये क्वेश्चन जो है देखिए ये क्वेश्चन फंसाता कैसे, यहाँ पर समझो। सिद्ध करे कि f बराबर r/2 पूछेगा और नहीं तो क्या करेगा, r बराबर 2f कर देगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। लास्ट में थोड़ा एक स्टेप चेंज कर, जैसे देखो यहाँ पे f को 2 से गुणा कर 2f होगा ना, r ऊपर रहेगा तो r बराबर 2f। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी फंसाने के लिए विद्यार्थी फंस जाता है इसमें। अरे यार इसमें है कुछ नहीं यार, लेकिन फंस जाता है। काहे? क्योंकि दिमाग नहीं लगा था, इसीलिए ये फंसता है क्वेश्चन में। अगला कौन है देखो, दर्पण तथा लेंस में आवर्धन को सिद्ध करे। दर्पण तथा लेंस में आवर्धन को कहता है सिद्ध करने के लिए। तो दर्पण और लेंस में क्या होता है, दर्पण में जो होता है m बराबर -v/u होता है और लेंस में जो होता है माइनस हटा दीजिएगा तो वो होगा लेंस में। जैसे समझिए ये हुआ आवर्धन, आवर्धन होता है दर्पण के लिए -v/u, m बराबर -v/u। लेकिन क्या है अगर लेंस में जाइएगा तो क्या है, ये माइनस हट जाए, डायरेक्ट v/u आता है। ये हुआ दर्पण का, ये हो गया लेंस का। क्वेश्चन कभी क्या करता है 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ देता है, इसको ज्यादा उतना मायने नहीं है। ये क्वेश्चन m बराबर -v/u या m बराबर v/u। लेंस पूछेगा तो माइनस हटा दीजिएगा और दर्पण पूछेगा तो माइनस जोड़ दीजिएगा, हो गया, बस इतना ही। अगला कौन क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि 1/v + 1/u बराबर 1/f या नहीं तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये हमने लिखा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र देखो, जब ये लिखे हम क्या चीज में, दर्पण में, और ये लिखे हैं हम लेंस में। देखो जब दर्पण में आता है तो क्या आता है, बीच के सिंबल प्लस होता है, और जब वही चीज अगर लेंस में प्रूफ कहेगा तो उसमें माइनस आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ उल्टा हुआ था, दर्पण में माइनस आ गया था, लेंस में प्लस आ गया। लेकिन इसमें क्या होगा, जो दर्पण में प्लस आता है और लेंस में माइनस आ जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है तो पूछेगा, उतना कन्फर्म नहीं है ये चीज, लेकिन है, ये क्वेश्चन है, लेकिन मिला जुला के उतना नहीं मायने रखता है ये क्वेश्चन। लास्ट में क्या चीज है, ये तो बाबू भीविया है, ये कोई नहीं रोक सकता, इसको आने से कोई नहीं रोकेगा। इसको आने से लास्ट क्वेश्चन जो है भीविया क्वेश्चन है, वो भी किस लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमने लिखा। क्या चीज, तो सभी का मात्रक तथा बीमा लिखे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम ये यहाँ पर कह रहे हैं जो जितना भी तुम फिजिक्स में पढ़ा है
जितना भी पढ़ा है फिजिक्स में मात्रक तथा बेमास जिसका उसको याद कर लेना, वो क्वेश्चन आएगा तो आएगा ऑब्जेक्टिव में। ये हम 100% गारंटी हम देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। तुम लोग अच्छा से मात्रक और बेमा अभी से रट लो। बस आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, वही 24 या 25 दिन बचा होगा। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए पूरा को, आपको अच्छा नंबर मिलेगा तो मिलेगा।